जिंदगी कोई मंजिल नहीं, सफ़र है दोस्तों। वो सफ़र जिसमें चलते रहना उसकी पहली और अंतिम शर्त है। आप इस खेल में रुक नहीं सकते, आप इस खेल में थक नहीं सकते। चलते रहिए अपने सपनों के साथ, अपने अपनों के साथ। जय हिंद दोस्तों, दिस इज टीम एनोनिमस and today we are going to discuss a very important aspect of life, that how to make our life meaningful. You know what? We are responsible for what we are and whatever we wish to be. अगर हम हमारे पास्ट के लिए हुए एक्शंस का रिजल्ट हैं तो हमारे आने वाला फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के एक्शंस का रिजल्ट होगा. So we have that power to change ourselves, to make our future better. Every precious thing we got is free of cost. जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, बीचेस. बस हम कभी उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, कभी हम उन सब चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं. अगर हम अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो हमें उन सब चीज़ों को महसूस करना होगा, उनके बारे में सोचना होगा. आखिर हमें महसूस करना होगा कि उगता हुआ सूरज कितना अच्छा लगता है और ढलती हुई शाम आपसे क्या कह रही है. तो आइए दोस्तों, बनाते हैं हम अपनी साधारण सी जिंदगी को अमेजिंग एंड मीनिंगफुल. लाइफ को मीनिंगफुल और हैपनिंग बनाने के लिए अगर हम कोई छोटा सा चेंज कर सकते हैं तो वो है एक डेली रूटीन. डेली रूटीन इज अ कलेक्शन ऑफ आवर हैबिट्स. अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा चेंज लाए तो हमें आज ही अपना प्रेजेंट का डेली रूटीन चेंज करना होगा. तो आइए अब बात करते हैं हेल्थ की. हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमारे कंट्री में इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जाती है. हेल्थ बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल एंड मेंटल. फिजिकल हेल्थ में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एंड मेंटल हेल्थ में हम मेडिटेशन कर सकते हैं. एक्सरसाइज हमें 20 मिनट्स करनी चाहिए और हमारी एक्सरसाइज इतनी हार्ड होनी चाहिए कि हमारा स्वेट निकले, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी बाहर आएगी, हमारा डे बहुत हैपनिंग होगा और इसके साथ साथ हमारे थॉट्स बहुत क्लियर होंगे. हेल्थ इज नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ डिजीज और ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी और फिजिकल कैपेसिटी टू डू वर्क. हेल्थ इज टू बी फिट फिजिकली एज वेल एज मेंटली. द फिलॉसफी ऑफ योगा इज गिवन बाय पतंजलि इन एशियन टाइम्स. योगा का मतलब है कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का जुड़ जाना. ये हमारे बॉडी को फिजिकली भी इफ़ेक्ट करता है और मेंटली भी इफ़ेक्ट करता है. योगा एक बहुत अच्छे तरीके की एक्सरसाइज है. इससे आपका माइंड भी बहुत पीस रहता है और आपकी बॉडी भी बहुत अच्छा एनर्जेटिक और एक्टिव फील करती है. अगर आपको किसी भी तरीके की एंग्जाइटी होती है या आपको डिप्रेशन है तो योगा इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस. हेल्दी रहने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है तीसरा, मेडिटेशन. मेडिटेशन मतलब ध्यान. अब जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन को लेकर बहुत सारे डिलेमाज हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए, मतलब जगह ले लेते हैं कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है. और बहुत सारे कन्फ्यूजन तब आ जाते हैं जब हम उसको सर्च भी करते हैं, चाहे इंटरनेट वगैरह पर या कहीं पर भी. हमें मेडिटेशन के बारे में सही से पता नहीं चल पाता. एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन रियल में क्या है. मेडिटेशन है उस पर्टिकुलर मोमेंट को जीना जिसमें हम सब कुछ भूल जाते हैं. ठीक है, ऐसी कंडीशन कैसे भी हो सकती है कि हम कोई काम कर सकते हैं ऐसा, या फिर किसी जगह पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम जो बैठते हैं वो इसी वजह से बैठते हैं ताकि हम पर्टिकुलरली अपने आप को नेचर से कनेक्ट करें. ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन ही है. मेडिटेशन ही वो चीज़ है जो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शांति प्रदान करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें थॉट्स प्रदान करेगा. देखिए इन बेजुबान बेकसूर जीवों को, भूख प्यास से बिलखते इन हीरो को. इनकी नजरें बहुत कुछ कहती हैं, इनकी काया सब कुछ सहती है. चलो देते हैं इन्हें ये सुकून, आखिर इनके होने से ही तो है जहां में नूर. लाइफ को और भी वंडरफुल और हैपनिंग बनाने के लिए हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है, वो है काइंडनेस. बी काइंड फॉर एवरीथिंग, बी काइंड टू एवरीवन, बी काइंड फॉर द नेचर. हम जो है एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, प्लांट्स की केयर करनी चाहिए और उन लोगों की भी
केयर करनी चाहिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है। एनिमल्स के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोन है, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, उन्हें फीड करने वाला कोई नहीं है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि नेचर ने उन्हें बनाया है। एक तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें प्लांट्स की, एनिमल्स की, हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी चाहिए, उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए काइंड रहना चाहिए। आखिर वो भी तो हमें कुछ देते हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें कुछ देना चाहिए। लाइफ में मीनिंगफुल और हैपनिंग बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है अपनों के साथ समय बिताना। दिस इज़ वंडरफुल टाइम। अपनी ज़िंदगी में आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपनों के साथ टाइम ज़रूर बिताएं। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ में, ठीक है, वो समय बिताना बड़ा ज़रूरी है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारी दुनिया में, इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशंस हैं। आखिर उन सब चीज़ों से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो वो ये है कि हम अपनों के साथ वो प्यार भरा समय बिताएं, अपनों के साथ वो सुख दुख बांटें, जिससे वो न सिर्फ हमारा स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं बल्कि एक डिप्रेसिंग दुनिया से निकाल कर हमें एक हैपनिंग और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। अपनों के जैसा कोई और नहीं, दुख में वो हैं, सुख में वो हैं, तन में वो हैं, मन में वो हैं। मेरी किलकारी से लेकर मेरी अंतिम तड़प में वो हैं, खुशी के ठहाकों में, गमगीन सी बातों में वो हैं, एक दूसरे की चुगली से लेकर मेरी हिफाजत में वो हैं। दूर होने पर पास होने का एहसास है वो, खो जाने के बाद भी वापस आने की आस है वो। संकट में वो हैं तो हार में वो हैं तो दुनिया है हमारी, वो नहीं तो कहाँ दुनिया है हमारी। अपनों का कोई मोल नहीं, अपनों के जैसा कोई और नहीं, अपनों के जैसा कोई और नहीं। फिर आता है एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है एक्सप्लोरेशन। हमें रात में सोने से पहले सोचना चाहिए कि हमने आज दिन भर क्या करा, क्या ये डे हमारा मीनिंगफुल था, अगर था तो क्यों था, और नहीं था तो क्यों। अगर नहीं था तो हम ट्राई करेंगे कि आने वाला कल यानी टुमारो इज़ मोर मीनिंगफुल देन यस्टरडे। इफ़ अगर आपको लगता है कि 1% भी मीनिंगफुल नहीं था तो रिग्रेट मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट ट्राई टू बी नेचुरल, जस्ट ट्राई टू बी यू। तो दोस्तों, ये सेशन था ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने का, ज़िंदगी को और भी ज़्यादा हैपनिंग बनाने का। ये एक छोटे छोटे चेंजेज हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर सकते हैं और बड़े आराम से एक साधारण ज़िंदगी से एक असाधारण ज़िंदगी, एक हैपनिंग और एक अमेजिंग ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। आखिर इस ज़िंदगी में हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने का और हैपनिंग बनाने का। तो लेट्स फील इट। और द एनोनिमस टीम की तरफ से ये आपको एक प्यारा सा गिफ्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी को अमेजिंग बनाएं, हैपनिंग बनाएं और मीनिंगफुल बनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।